जब आत्मा के निम्न और उच्च पहलुओं का मंथन किया जाता है तो उससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, जिसकी प्रचंड ज्वालाएं हमारे भीतर के अज्ञान ईंधन को जलाकर राख कर देती हैं। जब आत्मा के निम्न और उच्च पहलुओं का मंथन किया जाता है तो उससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, जिसकी प्रचंड ज्वालाएं हमारे भीतर के अज्ञान ईंधन को जलाकर राख कर देती हैं। तो आशा जी का प्रश्न है अजमेर से, कह रही हैं आचार्य जी प्रणाम, यह अग्नि कैसे जले जिसमें सारा अहंकार खाक हो जाए जो सिर चढ़कर नाच रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें, नमन। आशा जी, श्लोक स्वयं बता रहा है कि वो आग कैसे जलती है। जब आत्मा के निम्न और उच्च पहलुओं का मंथन किया जाता है तो उससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है। निम्न पहलू क्या है और उच्च पहलू क्या है आत्मा का? आत्मा का उच्च पहलू है विशुद्ध आत्म ही, और आत्मा का निम्न पहलू क्या है? अहंकार। आत्मा बिंदु मात्र रहे तो इसमें उसकी विशुद्धता है, ये उसका उच्च पहलू हो गया। और आत्मा अहंकार बनकर फैल जाए, मलिन हो जाए, दोषपूर्ण हो जाए तो ये अहंकार है। तो श्लोक कह रहा है कि जीवन को साफ साफ देख करके जब तुम समझने लगते हो कि कौन सा काम तुम्हारी सच्चाई से निकल रहा है और कौन सा काम तुम्हारी कमजोरी से या तुम्हारे डर से या तुम्हारे लालच से निकल रहा है, तो उससे एक आग पैदा होती है जो जीवन की सब अशुद्धताओं को जला देती है। बात बहुत सीधी है। जो जीवन में हटने योग्य है वो तभी तो हटेगा ना जब पहले पता चले कि वो कोई नीची निकृष्ट हेय चीज है। जो नीची चीज भी है वो जीवन में ये बोलकर थोड़े ही बनी रहती है कि वो नीची है। जीवन में जो कुछ भी निम्न है, नीचा, वो भी यही कह करके तो बसा हुआ है ना कि मुझ में भी कुछ दम है, मेरी भी कोई बात है, कोई शान है, कोई मूल्य है, कोई ऊंचाई है। वो भी अपनी शेखी तो बघार ही रहा है, मैं भी कुछ हूं। आदि शंकर कह रहे हैं साफ देख लो कि क्या है जो वास्तव में कीमती है और क्या है जो बस कीमती होने का ढोंग कर रहा है। ये देख लोगे तो आग पैदा होगी जो जीवन के सब कचरे को जला देगी। ठीक? देखने की शक्ति कैसे आएगी? अगर जीवन में उलझन है, दुख है, तो देखो कि क्या कर रहे हो। शक्ति कहां से आएगी? तुम्हारा दुख ही तुमको शक्ति देगा। परेशान आदमी को दौड़ धूप करते देखा है ना कि नहीं? बल्कि जो परेशान होता है वो और ज्यादा दौड़ धूप करता है ना? उसे शक्ति कहां से मिलती है? परेशानी से। परेशान आदमी जो दौड़ धूप कर रहा है उसको दौड़ धूप की ताकत भी कहां से मिल रही है? परेशानी से। तो जीवन में अगर परेशानियां हो तो उन परेशानियों को ही ताकत के रूप में इस्तेमाल करो। कहो परेशानी है तो मुझे साफ साफ देखना पड़ेगा कि बात क्या है। अगर परेशानी है तो मुझे साफ साफ देखना पड़ेगा कि बात क्या है। हम कभी
अटैच होने भर के लिए थोड़े ही अटैचमेंट विकसित करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अटैचमेंट का भी जो मकसद है वो यही नहीं है कि बस अटैच हो जाओ। अटैचमेंट माने क्या? मैंने इसको पकड़ लिया, ये अटैचमेंट है ना। गौर से देखेंगे, अभी ये हाथ इस गिलास से अटैच हो गया, पर क्या ये हाथ इस गिलास से इसलिए अटैच हुआ है कि अटैच ही रह जाए? अटैच होने का भी कुछ मकसद है भाई। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस हाथ को कभी न कहीं ये आशा है कि अगर अटैच होगा तो प्यास बुझेगी। अटैचमेंट का भी मकसद अटैचमेंट मात्र नहीं है। अटैचमेंट का भी मकसद यही है कि तृष्णा मिटे। ठीक, तो कोई बुराई नहीं है। बुराई किस लिए नहीं है? क्योंकि ये अटैचमेंट प्यास बुझाने के बाद छूट गया। अगर सही चीज से अटैच हुए हो, अगर सही चीज से तुमने नाता जोड़ा है, सही वस्तु से तुमने संबंध बनाया है, तो वो अटैचमेंट लंबा नहीं चलेगा। और अटैचमेंट तो अटैचमेंट है ही तभी जब पकड़ा तो पकड़ ही लिया, फिर छोड़ ही नहीं रहे। यानी कि अगर सही संबंध है तो उसमें अटैचमेंट नहीं होगा, उसमें तो ठीक। अटैचमेंट कब लंबा खिंच जाता है? अब मुझे लगी है प्यास और मैंने पकड़ लिया इसको, अभी भी अटैचमेंट है ना। और मैं क्या कर रहा हूं? बार बार प्यास बुझ रही है क्या? लेकिन मुझे न जाने क्या धारणा है, न जाने कैसा भ्रम है कि इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी, बल्कि इसी से मेरी प्यास बुझेगी, ऐसी मेरी धारणा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी पक्की धारणा है कि मेरी प्यास इसी से बुझेगी और प्यास तो मुझे हलक में तीव्र लगी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसे पकड़े रहूंगा और बार बार कोशिश करता रहूंगा, और जितनी बार कोशिश कर रहा हूं उतनी बार मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। और प्यास जितनी बढ़ती जा रही है उतना मैं इसको और पकड़े हुए हूं, क्योंकि मुझे तो धारणा यही है कि मेरी प्यास यही बुझाएगा। तो मेरा अटैचमेंट और मजबूत होता जा रहा है, मैं और ज्यादा गिरफ्त में लेता जा रहा हूं और ज्यादा गिरफ्त में आता जा रहा हूं। अब ये देख रहे हो क्या हो रहा है? जितना इसको गिरफ्त में ले रहा हूं प्यास उतनी बढ़ रही है, और प्यास जितनी बढ़ रही है उतना मैं इसको गिरफ्त में ले रहा हूं। ये हुआ घातक अटैचमेंट, ये हुई कुसंगति, ये हुआ मोह। इसी को शास्त्र कभी राग कहते हैं, कभी आसक्ति कहते हैं। पर बात अच्छे से समझो, जिससे जुड़े हो, जिससे अटैच्ड हो, उससे यूं ही नहीं अटैच्ड हो, उससे उम्मीद है कि वो, तो बस यही सवाल पूछ लो कि जिससे अटैच्ड है वो प्यास बुझा भी रहा है कि नहीं? ईमानदार सवाल। क्या जिससे इतना जुड़े हुए हैं, जिंदगी में उसकी मौजूदगी मेरी प्यास बुझाती भी है या नहीं बुझाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली जाम ही पकड़ रखा है, बार बार होठों से लगाते हैं, इतनी बार होठों से लगाया है कि होठ ही कटने लगे हैं। प्याले में पानी तो नहीं, हमारा अब खून बढ़ता जा रहा है। ये हुआ अटैचमेंट, कि जुड़े भी हो और पा भी कुछ नहीं रहे। हां, किसी से जुड़ करके वास्तव में अगर कुछ पा जाओ तो जुड़ने में क्या बुराई है भाई? किसी से जुड़ करके अगर प्यास बुझ जाए तो मैं कहता हूं एक नहीं 1000 बार जुड़ो। रूठे
सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर जोड़िए टूटे मुक्ताहार। हार मोतियों का 1000 बार भी टूटेगा तो उसे तुम 1000 बार जोड़ोगे, बार बार जोड़ो। सुजन अगर रूठ जाए तो बार बार मनाओ, क्योंकि उनसे प्यास बुझती है। पर जिससे प्यास बुझती ना हो, उससे बस आदतवश जुड़े हो, भ्रमवश, धारणावश जुड़े हो। इसलिए जुड़े हो कि 20 साल से जुड़े हैं तो जुड़े ही हुए हैं। अब जब 20 साल से जुड़े हैं तो अब जुड़े ही रहेंगे ना। ये कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई कि 20 साल से गलत गोली खा रहे थे तो अब गाते ही रहेंगे, कि 20 साल से गलत रास्ते जा रहे थे तो जाते ही रहेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। इसको छोड़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? प्यास तो बुझ गई, अब पकड़े रहकर क्या करूंगा? तो छोड़ दिया। पजेस करने की जरूरत क्या है? इसको पजेस करने की बड़ी सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्यास तो बुझी नहीं। जिसके प्रति तुम पजेसिव हो रहे हो, समझ लो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारे काम का होता तो तुम्हारी प्यास बुझा चुका होता, तुम्हें उसे पजेस करने की जरूरत ही नहीं होती। पजेस करने की भावना, अधिकार कर लेने की भावना, किसी पर मालकियत करने की या कब्जा करने की भावना ही ये बताती है कि उससे तुम्हें कुछ मिल रहा नहीं है। क्या करोगे? इसी तरीके से तुम्हारे प्रति अगर कोई पजेसिव हो रहा है तो वहां भी समझ लो कि ये संबंध यूं ही है, दम नहीं है इसमें। पजेसिवनेस साफ साफ दर्शाती है कि रिश्ते में जान नहीं है। प्रेम होता तो पजेसिवनेस नहीं होती। इंडिपेंडेंस तो फुलफिलमेंट के साथ ही आती है ना। ओनली द फुलफिल्ड वन इज इंडिपेंडेंट। नाता ऐसा है कि इस नाते में फुलफिलमेंट ना इसको है ना इसको है, लेकिन भ्रम इसको यह है कि इससे मिल जाएगा और भ्रम इसको यह है कि इससे मिल जाएगा। तो दोनों ने एक दूसरे को कर रखा है पजेस, क्योंकि इसको इसका इस्तेमाल करना, इसको इसका इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल कोई किसी का नहीं कर पा रहा। या ये कह लो कि भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का, लेकिन फिर भी मिल कुछ नहीं रहा है, प्यास बुझ नहीं रही है। प्यास बुझ रही होती तो पजेस क्यों करना चाहते? खुद भी ये देखो कि जिस तरीके से गाड़ी चल रही है उसमें अपना कुछ भला नहीं हो रहा, और दूसरे से भी यदि प्रेम है तो उसको यही बताओ कि बेटा जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ऐसे में ना तुम्हारा भला है ना हमारा, कुछ दिशा बदलते हैं, कुछ अलग कुछ नया करते हैं। जिंदगी छोटी है, व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। जैसे जा रही है, अगर उसमें नहीं कुछ पा रहे तो कुछ बदलना पड़ेगा ना भाई, सीधी सी बात है। आओ कुछ बदले, तुम भी बदलो, हम भी कुछ बदले। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ लिए या संबंध विच्छेद कर लिया या दूर हो गए। हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ बदलना जरूरी है। हमारे संबंध की अभी जो दशा है वो ना तुम्हारे काम की है ना हमारे काम की है। ऐसे नहीं चलेगा। आओ इसको बेहतर बनाते हैं। जो जीवन में हटने योग्य है वो तभी तो हटेगा ना जब पहले पता चले कि वो कोई नीची निकृष्ट हेय चीज है। जो नीची चीज भी है वो जीवन में ये बोलकर थोड़े ही बनी रहती है कि वो नीची है। जीवन में जो कुछ भी निम्न है, नीचा, वो भी यही कह करके तो बसा हुआ है ना कि मुझ में भी कुछ दम है, मेरी भी कोई बात है, कोई शान है, कोई मूल्य है, कोई ऊंचाई है। वो भी अपनी शेखी तो बघार ही रहा है, मैं भी कुछ हूं। आदि शंकर कह रहे हैं साफ देख लो कि क्या है जो वास्तव में कीमती है और क्या है जो बस कीमती होने का ढोंग कर रहा है। ये देख लोगे तो आग पैदा होगी जो जीवन के सब कचरे को जला देगी। ठीक? देखने की शक्ति कैसे आएगी?
अगर जीवन में उलझन है, दुख है, तो देखो कि क्या कर रहे हो। शक्ति कहाँ से आएगी? तुम्हारा दुख ही तुमको शक्ति देगा। परेशान आदमी को दौड़ धूप करते देखा है ना कि नहीं? बल्कि जो परेशान होता है वो और ज्यादा दौड़ धूप करता है ना? उसे शक्ति कहां से मिलती है? परेशानी से। परेशान आदमी जो दौड़ धूप कर रहा है, उसको दौड़ धूप की ताकत भी कहां से मिल रही है? परेशानी से। तो जीवन में अगर परेशानियां हो तो उन परेशानियों को ही ताकत के रूप में इस्तेमाल करो। कहो परेशानी है तो मुझे साफ साफ देखना पड़ेगा कि बात क्या है। अगर परेशानी है तो मुझे साफ साफ देखना पड़ेगा कि बात क्या है।